अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड श्लोक। यस्या सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तथा नामम्ले वनवा मंजुलमंगलप्रदा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागं बाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ परशहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर मोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु हितनि अबिरंचि करतूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिनो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण सीलु सुभाऊ। प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी, सबके उर अभिलाषु वस। कहहि मनाए मने सो
अर्थात जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मैथिली ठाकुर। धन्यवाद।